वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 के जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। 3.5 में भी डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना पड़ेगा आपको, जो कि मैं लास्ट एक्सरसाइज 3.3 में सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज फिर मैं एक बार सारे रूल्स आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार फिर से इसे रीड कर लो और इस एक्सरसाइज में उसका सही से यूज करो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। आप अपने स्क्रीन पे डिविजिबिलिटी रूल्स देख रहे हो। कोई नंबर कब 2 से डिविजिबल होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या फिर 11 से। ये सारे रूल्स आप देख पा रहे हो, उसे एक बार आप रीड कर लो। इसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक्सरसाइज 3.3 में, इसीलिए आज मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिर्फ आपको मैं रूल शो कर रहा हूँ, रूल दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक बार फिर याद आ जाए सारे रूल्स। उसके बाद अब जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? तो अगर आपको रूल पता होगा डिविजिबिलिटी रूल, तो आप अपने आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। कहता है कि अगर नंबर कोई 3 से डिविजिबल हो तो क्या वो 9 से डिविजिबल होगा? तो ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल हो। ए पार्ट जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो 6 से, 6 क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन वो 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स होगा। बी पार्ट है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि जो नंबर 9 से डिविजिबल होता है वो 3 से भी डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हो एग्जांपल देने के लिए, तो आप देखोगे कि सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है सी पार्ट। सी पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6। कोई नंबर 3 और 6 दोनों से अगर डिविजिबल है तो क्या वो 18 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, फॉल्स होगा इसका। क्यों फॉल्स होगा? जैसे मान लो जैसे 30 नंबर है, 30 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 6। 30 3 से भी डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, लेकिन ये 18 से डिविजिबल नहीं है। तो आप कह सकते हो 30 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 6 बोथ, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18। सो एवरी नंबर which is divisible by 3 and 6 is not compulsory to divisible by 18. नेक्स्ट है इसका डी पार्ट। डी पार्ट का क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both then it must be divisible by 90। इसका हो जाएगा ट्रू। जो नंबर 9 और 10 से डिविजिबल होगा वो 90 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 90 का क्या होता है? 9 इंटू 10 90 होता है। देयरफॉर इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 90। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका ई पार्ट। ई पार्ट में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कहता है 2 नंबर को प्राइम होगा तो उसमें से कम एक नंबर प्राइम जरूर होगा। तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में एक नंबर प्राइम ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों नंबर प्राइम नहीं है लेकिन वो नंबर को प्राइम है। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जैसे 15 और 32 है। 15 और 32, 15 और 32 को प्राइम है। को प्राइम कब होता है? ये आपको मैं लास्ट के वीडियोज में
एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 15 और 30 में से कोई भी नंबर, तो कई सारे नंबर्स इसके एग्जांपल, जैसे 14, 15 भी आप ले सकते हो, 15, 32 भी ले सकते हो, जो को प्राइम तो है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि दो में से कोई एक प्राइम हो, इसीलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका एफ पार्ट, एफ पार्ट का जो क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। कहता है सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं ज़रूरी है कि वो 8 से डिविजिबल हो, ये भी नहीं होगा, ये भी फॉल्स होगा। कोई भी एग्जांपल आप चेक कर लो, जैसे 12 है, 12 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल है नहीं। आप एग्जांपल दे सकते हो 12 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट है जी पार्ट। जी पार्ट में कह रहा है कि क्वेश्चन में ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 4, यानी कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि जितने भी नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका जी के बाद एच पार्ट। एच पार्ट का जो आप क्वेश्चन देख रहे हो वह है कि इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर दो नंबर किसी नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो उसके सम भी डिवाइड होंगे। तो ये भी जो होगा वो ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा, तो कोई एग्जांपल लेके आप देख लो। जैसे ट्रू जो है 4 और 8 दोनों को डिवाइड करता है, और 8 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, 12 होता है। 12 को भी ट्रू क्या करता है, डिवाइड करता है, इसलिए ट्रू होगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट पार्ट इसका है आई पार्ट। आई पार्ट में कह रहा है कि इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। इफ द नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ, अगर कोई नंबर दो नंबर के सम को डिवाइड करता है तो सेपरेटली भी उसको डिवाइड करेगा, तो ये आपका फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, जैसे 2 है, 2 12 को तो डिवाइड कर देता है, बट इट डज नॉट डिवाइड्स 7 एंड 5। 7 और 5 मिलके 12 होता है, ये 12 को तो डिवाइड करता है लेकिन 7 और 5 को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। फैक्टर ट्रीज बना हुआ है, इसमें जो मिसिंग नंबर है वो हमें शो करके दिखाने हैं। तो आप ध्यान से देखोगे जो फैक्टर ट्रीज है उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। तो वो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो फैक्टर ट्रीज है उसमें यहाँ 60 लिखा हुआ है। 60 के बाद इधर 6 है और इधर 10 है। 6 10 जा 60 होता है। फिर 60 के भी पार्ट्स हैं और सिमिलरली 10 के भी हैं। तो इधर तो 2 गिवन है, ये ब्लैंक्स है। 6 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आता है, 3 आता है। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। सिमिलरली 10 वाले में इधर 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमें इस ब्लैंक्स, ये जो बॉक्स है वो ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या आएगा, 5 से अगर आप 10 में डिवाइड करोगे 2 होगा। यही आंसर हो गया हमारा 2 and 3। सिमिलरली दूसरा जो फैक्टर ट्री इसी का है, 60 का ही है, उसमें इधर 30 है,
तो इधर क्या आएगा। सिमिलरली इस तरह का बना हुआ है फैक्टर ट्री, आपको इसको फिलअप करना है। 60 में अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है। 60 में अगर आप 30 से डिवाइड करते हो तो 2 आता है, तो इसलिए इस बॉक्स में 2 आ जाएगा। 2 30 या 60। अब 30 का अगर फैक्टर करोगे जब फैक्टर करोगे तो इसमें 10 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आप 10 लिख लो। 10 3 जा 30 होता है, तो इसमें 3 आ जाएगा। अब 10 का अगर फैक्टर करोगे आप तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। 2 5 जा 10। इस तरह से दोनों फैक्टर ट्री में जो भी ब्लैंक्स थे बॉक्सेस, उसको मैंने फिलअप कर लिया। इसे ध्यान रखना है और इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। जब कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन सा नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखा जाता है। तो 2 ही नंबर होते हैं। एक नंबर होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 भी नहीं लिखा जाता है और नंबर इटसेल्फ जो है वो भी नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। उसमें कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, आप लोगों को पता है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो 4 बार 9 होता है। हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले फैक्टर निकालना आपको आता है। जिस नंबर से पूरा डिवाइड होगा, ध्यान रखना कि जो हम डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर से ही करेंगे। 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3 1 जा। सिमिलरली अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 0, 11 1 जा। अब ये 101 से ही डिवाइड होगा। तो 9 9 9 4 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो क्वेश्चन 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस जैसे लास्ट क्वेश्चन में लार्जेस्ट 4 डिजिट था, इसमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्या होता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है वो लिख लेंगे हम। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स 1, उसके बाद उस पर 4 0 पुट कर लेंगे, यानी 10,000 जो होगा हमारा वो होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब क्या करेंगे इसका हम, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नहीं, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में 1 पे 4 0 लिखेंगे। अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होगा तो 1 पे 3 0। जितने डिजिट होंगे उससे नंबर ऑफ जीरोज 1 लेस होगा, 1 कम होगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे हम। 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड होगा। एक बार और 2 से डिवाइड हो सकता है। जब तक 2 से डिवाइड होते रहेगा, पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 125 टाइम्स में, फिर 125 जो है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा।
25 5 जा 125 होता है, 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 1 जा 5। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यही आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करो, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ कह रहे हैं वो भी हमें करना पड़ेगा। पहला काम हमें वही करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि किससे डिविजिबल है। तो 2 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से डिविजिबल होगा। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। 7 के बाद जो ये नंबर डिविजिबल होगा वो 13 से होगा। 13 1 जा 13, 13 9 जा और लास्ट में 19 से 19 1 जा 19। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन जो था 1729 का वो हो गया 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। इसको कहता था असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो आपने देख लिया पहले मैंने 7 13 और 19 ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें रिलेशन क्या है तीनों प्राइम फैक्टर में। अब देख रहे हो तीनों में जो रिलेशन है 7 13 19 में, ये दोनों में 6 का डिफरेंस है। 7 6 में 6 प्लस करते हैं 13 होता है, 13 में 6 प्लस करते हैं तो 19 होता है। तो आप सीधा सा लिख दो रिलेशन के बारे में, द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। यही इस प्राइम फैक्टर के बीच का रिलेशन है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो भी कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर गिवन थे उसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। प्राइम फैक्टर को कह रहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। पहले 7 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 19 लिखा। फिर हमें देखना था 7 13 और 19 में क्या रिलेशन है, क्या कॉमन है, क्या चीज़ मैच कर रहा है तीनों में। तो हमने देखा कि तीनों नंबर के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, 6 हैं। तो ये हमने लिख दिया द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हो उसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। सम एग्जाम्पल मतलब क्या, मोर देन 1 एग्जाम्पल आपको देना होगा और वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज 6 से डिविजिबल होते हैं। तो कोई भी आप 3 नंबर ले लो और उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। जैसे हमने 3 नंबर ले लिया, एक नंबर 2 ले लिया, कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए 2 3 4। तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 6। तो आपने देख लिया 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। और भी चाहो तो आप ले सकते हो, 9 10 11 हमने ले लिया, ये हो जाएगा 990। इसमें भी आप देखोगे ये भी जो 990 है वो भी क्या है, 6 से डिविजिबल है। एक और नंबर आप ले लो, जैसे 20 21 एंड 22। इसको थोड़ा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई कर लो पहले।
मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 6 से डिवाइड करके देखो, अब देखोगे कि ये भी नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है। इस तरह हम देख रहे हैं कि कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट आता है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है कि द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। यानी 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो ऑलवेज 4 से डिविजिबल होता है। इसे आपको वेरीफाई करके शो करना है एग्जाम्पल के साथ। कोई 2 ऑड नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया 3 + 5, दोनों को दोनों क्या है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, दोनों का आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 8 होगा। अब देख रहे हो 8 क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो लिख दो विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 4। ऐसे ही और भी आप नंबर ले सकते हो, जैसे हो गया 7 + 9, 7 और 9 दोनों क्या है, ऑड नंबर है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 भी क्या है, विच इज़ डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट नंबर भी आप ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया 11 + 13, 11 और 13 दोनों क्या है, दोनों ऑड नंबर है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, दोनों का प्लस कर लोगे 24 होगा। इसमें भी आप देखोगे 24 भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है, तो ये हमने लिख दिया विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एवरी कंजिक्यूटिव ऑड नंबर जो होते हैं, 2 ऑड नंबर्स जो कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, उनका सम जो है वो ऑलवेज 4 से डिविजिबल हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, उसमें कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। 4 पार्ट्स हैं इसके, इसमें से आपको ये चेक करके बताना है किस में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, किस में नहीं हुआ है। पहला पार्ट आप देख रहे हो, ए पार्ट में 24 = 2 × 3 × 4, तो इसमें 4 है, 4 आप जानते हो कि 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, सिंस 4 इज ए कंपोजिट, देयरफॉर इन दिस सिचुएशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बी डन। अब इसका बी पार्ट अगर देखोगे, बी पार्ट में क्या है, हम कर ही लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा था ए पार्ट, ए पार्ट में क्या था, 24 = 2 × 3 × 4। अब 4 जो देख रहे हो प्राइम नंबर नहीं है, सिंस लिख सकते हो आप, सिंस 4 इज ए कंपोजिट, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन हियर। इसमें एक नंबर 4 जो था वो कंपोजिट नंबर हो गया था, इसीलिए ये जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इसी का जो बी पार्ट है उसमें 56 = 7 × 2 × 2 × 2। इसमें आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ लिखोगे आप सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज डन हियर या हैज बीन डन हियर।
आपने देखा कि 7 और जितने भी 2 हैं सबके सब क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, इसीलिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। नेक्स्ट है 70 सी पार्ट का है 70 इक्वल्स 2 × 5 × 7। तो इसमें भी आप यही देख रहे हो 2, 5, 7 तीनों के तीनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसमें जैसा हमने बी पार्ट में लिखा है इसे आप लिख दोगे सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन हियर। सिमिलरली लास्ट जो पार्ट है डी पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें लिखा है 54 इक्वल्स 2 × 3 × 9। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें आप देख रहे हो कि 9 जो है, 9 जो आप देख रहे हो सिंस 9 इज ए कंपोजिट, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन हियर। इस तरह से मैंने चारों पार्ट आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझा रहा हूँ जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कह रहा है डिटरमाइन इफ़ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। हमें चेक करना है कि नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं। कोई नंबर अगर 45 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है आपको तो एक तो ईजी है कि उसको आप 45 से डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। दूसरा है कि अगर वो नंबर ज़्यादा बड़ा है तो 45 से डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो डिविजिबिलिटी रूल को यूज करके भी आप पता कर सकते हो। कोई भी नंबर 45 से तभी डिविजिबल होता है जब वो नंबर 5 और 9 से डिविजिबल होता है। तो 5 से पहले आप चेक कर लो, फिर 9 से चेक कर लो। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है, अगर वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट पे 0 या 5 है तो होल नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि वंस डिजिट क्या है 0 है, इसका मतलब गिवन नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। और हमें चेक करना पड़ेगा 9 से, तो 9 से कैसे हम कोई नंबर चेक करते हैं, तो 9 से चेक करने के लिए सबसे पहले आप 5 से लिख लो। तो हम लिख लेते हैं पहले सिंस द वंस डिजिट is 0 so it is divisible by 5। अब 9 से चेक करने के लिए हम पहले सम ऑफ डिजिट निकालना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 2 + 2 + 5 + 1 + 1 + 0 सबका सम जो होगा वो 9 होगा। तो 9 क्या होता है, 9 से डिविजिबल है, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाय 9। अब ये पता चल गया ये नंबर जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9 so it is also divisible by 45। इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कोई भी नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं। अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होता या तो 5 से या 9 से, तो ये होल नंबर जो है वो 45 से भी डिविजिबल नहीं होता। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। 1-2 क्वेश्चन बच गए जो भी इसी तरह के हैं, जो कि आप खुद कर लेना। इसके साथ ही आज मेरा ये वीडियो और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर जो था उसका बाकी सब मैं एक्सरसाइज कर दिया था। यही एक्सरसाइज बचा हुआ था जो कि आज मैंने कंप्लीट कर दिया।
और इस तरह से हमारा प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर जो था आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है।